गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं इस थॉट ऑफ द डे के साथ। अगर आपके पास कम वक्त हो, काम ज़्यादा करना हो, तो आपको ऐसा काम करना होगा कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं हो। आपका हर एक सेकंड काउंट होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप सुबह में उठें, सबसे पहले दिन भर का रूटीन बना लीजिए ताकि आपका एक सेकंड भी बर्बाद ना हो। मैंने भी वही किया है। मेरा रूटीन इस तरह से है। सुबह पॉलिटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। और आज का ब्लॉग मैं रात 8 बजे तक का ही बनाऊंगा, 8 आवर्स स्टडी ब्लॉग। आज मैं पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर हम पार्लियामेंट चैप्टर की बात करें तो पार्ट्स 5 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 128 तक, उसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम राज्यसभा, लोकसभा, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं, फिर से प्रधानमंत्री का इलेक्शन कैसे होता है, साथ साथ स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, स्पीकर का ड्यूरेशन क्या होता है, स्पीकर का पावर क्या होता है, स्पीकर का फंक्शन क्या होता है, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होता है, और साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। तो काफ़ी अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत, और जब भी इसे पढ़ते हैं तो एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, फिर दोबारा पढ़ के उस कन्फ्यूजन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर साल 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पॉलिटी से आता है, जो लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। वैसे मैंने स्पेक्ट्रम बुक 2 बार पढ़ ली है, लेकिन आज मैं रिवीजन करना शुरू किया। और आज जो मैं जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहा था उसमें मैंने ब्रिटिशर्स ने कैसे बंगाल के ऊपर, मराठास के ऊपर और मैसूर के ऊपर कैसे अपना रूल इस्टेब्लिश किया, उसको मैंने पढ़ा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था, और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ लेते हैं तो अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। एक बार मैंने मृणाल सर की नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया है। ये मेरा सेकंड टाइम रिवीजन चल रहा है। आज मैं रिवाइज़ कर रहा था क्रिप्टो करेंसी। अगर हम इंडिया में बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो आरबीआई कहती है कि कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी अगर क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो इलीगल कहा जाएगा। अगर भारत में बात करें तो आरबीआई ने कहा है कि हम अपना खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपको जानना है तो आप गूगल करके इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। और इधर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसको आज मैंने पढ़ा, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है और फाइनेंशियल इंक्लूजन जिससे हर साल कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो उस हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए बैंकिंग टॉपिक।
PT 365 करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपका सब्जेक्ट वाइज विजन IAS निकाल देता है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप आसानी से करंट अफेयर्स याद कर सकते हैं। वैसे मैंने जो मंथली मैगज़ीन होता है उसको अच्छे से पढ़ा है, इसलिए PT 365 पढ़ना काफ़ी आसान हो गया है। और आज मैंने फिस्कल पॉलिसी जो हमारे देश का है उसके बारे में कुछ करंट अफेयर्स पढ़ा, जैसे कि लास्ट ईयर सबको पता है कि कोरोना पेंडेमिक आ गया था, तो सिचुएशन में हमारे सरकार के पास थोड़े पैसे कम पड़ गए तो उन्हें कर्ज लेना पड़ा है। तो इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि कितना डेब्ट सरकार के लिए लेना सही है। फाइनेंशियल FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करके उसका FRBM एक्ट है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। FRBM एक्ट से 2018 में क्वेश्चन आया था, तो उस तरह से देखें तो ये वाला टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर PM केयर फंड के बारे में भी आज मैंने पढ़ा, और इंडिया में कैसे वी शेप्ड रिकवरी होगा और हमारा GDP इस साल 11% के अराउंड पहुँचने वाला है। लेकिन आई थिंक कोरोना का सेकेंड वेव आ गया है तो थोड़ा मुश्किल है 11% GDP होना, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, सरकार कैसे कंट्रोल करती है। फिर डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा, और तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप ज़रूर पढ़िए PT 365 अगर आप करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक आता है और आप मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खुद को फिजिकली और मेंटली फ़िट रखिए, और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो इस हिसाब से तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग डेली योगा करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज कीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो मैंने 10 बजे से अगर देखा जाए तो, वैसे एक्चुअली मैंने मॉर्निंग की शुरुआत कर दी थी अपने 8 बजे, और 8 बजे उठ के मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। फिर 10 से 12 मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। अब साइंस और इन्वायरमेंट अल्टरनेट करके पढ़ता हूँ, तो आज साइंस पढ़ना है मुझे। और फिर रात को 1 घंटे का रेस्ट लूँगा 11 से 12, जिस बीच कोशिश करूँगा कि वीडियो आज का जो मैंने बनाया उसको अपलोड कर दूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं, और फिर रात के 12 से 2 बजे ज्योग्राफी पढ़ के सो जाना है। तो आज का दिन 8 बजे तक तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहनत करते रहिए।